जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं आरपी मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल चीफ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में अगर भारत का नाम है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की वजह से है, और इसी वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त है। हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं तो उनका मान और सम्मान केवल और केवल विदेशों में भगवान बुद्ध की वजह से होता है। और भगवान बुद्ध का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो पूरे देश को ही नहीं, पूरे संसार को सुखमय और हर समस्याओं से निपटने का मार्ग बताता है। साथियों, आपको पता होगी अभी पिछले दिनों में धम्मेक स्तूप सारनाथ, जहां पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, और वहां पे सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया हुआ है और सारे लोग उस धम्मेक स्तूप को अच्छे से जानते हैं। विश्व स्तरीय एक पर्यटन स्थल है, धम्म स्थल है, और वहां पर हमारे ही धम्म अनुयायियों, बौद्ध भिक्षुओं को वहां पर जाने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि वहां पर ध्यान साधना करने से, पूजा पाठ करने से प्रतिबंधित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की या किसी अथॉरिटी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो जबरन इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो इसी के चलते आगामी 3 अप्रैल को एक सामूहिक पूजा वंदना, ध्यान साधना का कार्यक्रम उसी धम्मेक स्तूप पर रखा गया है। और इस साधना का, पूजा वंदना का कार्यक्रम का जो संचालन मीन्स नेतृत्व है वो भंते चंदीमा जी के माध्यम से हो रहा है। और हम लोग पूरे देश में जितने भी हमारे समर्थक हैं वो सब लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, अपील है कि आगामी 3 अप्रैल को 2 बजे धम्मेक स्तूप पर सामूहिक पूजा वंदना के आयोजन में आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। और साथियों, आपको बता दें कि भारत देश का मार्ग बहुत ही सरल है, हर समस्या का समाधान भी बहुत सरल है, लेकिन भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग मीन्स संघं शरणं गच्छामि का पालन अगर हम सबसे पहले कर लें तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से, बहुत कम समय में हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी संगठन से हैं, आप किसी पार्टी से हैं, या वैसे भी सामाजिक शुभचिंतक हैं, या वैसे भी भारतीय नागरिक हैं, आप सभी का 3 अप्रैल को सारनाथ पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम लोग इस प्रकार से हो रहे भारत देश के साथ अन्याय को नहीं रोकेंगे तो लगातार यहाँ पर आज भारत देश के अंदर संविधान को मानने वाले लोगों की कमी होती जा रही है, और भारत देश के वास्तविक इतिहास को मानने वाले लोगों की कमी होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण हमारी और आपकी जो बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ज़्यादा है। तो साथियों, हम और आप मिल करके इस बुद्ध परिसर को, बुद्ध विरासत को संरक्षित करना है। इसके लिए जितने भी देश में बौद्ध भिक्षुगण हैं, धम्म प्रेमीगण हैं, या वैसे भी भारतीय नागरिक जो देश की वास्तविकता को समझ रहे हैं, उन सबसे मेरा विनम्र अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारनाथ पहुंच करके इस सामूहिक पूजा वंदना के कार्यक्रम को आयोजन बनाएं, कार्यक्रम को सफल बनाएं, और इस प्रकार की बाधाओं को हम लोग खुल करके और डट कर के मुकाबला करें। निश्चित तौर पर भारत देश का संचालन और जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। साथियों, बहुत ही उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में ये वीडियो जारी कर रहा हूं, और निश्चित तौर पर है आप सभी लोग अपना काम, इंपॉर्टेंट काम जो है उसको छोड़ करके एक दिन का समय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।